हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट एच। सो गाइस, मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट आई एम फाइनली बैक है विद न्यू पाइथन वीडियो। एंड आज हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था पोंग, उसे कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हम लोग एक कोडिंग सिस्टम डालेंगे एंड साउंड्स के ऊपर भी वर्क करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट टूवर्ड्स इट। आ गए हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक काम कर लिया है। बट स्पीड अभी काफ़ी कम हुई है, तो हम लोग पहले इसे थोड़ी बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं। ठीक है, सो द राइट पैडल इज़ वर्किंग ग्रेट एंड सो इज़ द लेफ्ट पैडल। ठीक है, सो अब हम लोग यानी फ्रीली आगे का काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले अब हम लोगों को काम करना है पेन के ऊपर। ठीक है, सो पेन का हम लोग पहले वेरिएबल नेम रखते हैं कि पेन इज इक्वल्स टोटल डॉट टोटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि पेन डॉट स्पीड 0, ये इसके एनिमेशन स्पीड है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि पेन डॉट पेन अप। बल्कि अभी तक हम लोग हर वेरिएबल के अंदर मैं आपको पेन अप करके दिखा रहा हूँ। सो लेट्स सी कि पेन अप के बगैर क्या होता है। ठीक है, तो हम इस दफ़ा हम लोग ये नहीं करेंगे एंड मैं लिखूँगा कि कलर वाइट एंड उसके बाद हम लोग कहेंगे कि पेन गो टू 0 एंड 260 क्यू। 0 एंड 260 क्यू एक्स एक्सिस पर हमें चाहिए मिडल में एंड वाई एक्सिस पर हमें अराउंड हेयर चाहिए, जो कि प्लस का 260 होगा। ठीक है, एंड अब पेन है तो भाई इसे कुछ लिखना तो होगा, तो क्या लिखेगा ज़रा ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लिखेगा कि प्लेयर 1 के पॉइंट है 0 एंड डबल स्पेस प्लेयर 2 के पॉइंट हैं डेफिनेटली 0। ठीक है, एंड उसके बाद अब हम लोग इसकी अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो अलाइनमेंट जो है वो होगी सेंटर। ठीक है, उसके बाद इसका फॉन्ट के बारे में बात करते हैं। तो फॉन्ट इज इक्वल्स ब्रैकेट दे देंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फॉन्ट डिसाइड करेंगे। करियर एक ओल्ड स्कूल फॉन्ट है तो यहाँ पे अच्छा चलेगा एंड फॉन्ट साइज 24 देते हैं। वेट इसको 4 दे देते हैं एंड नाउ लेट्स सी के क्या होगा। तो प्लेयर 1 लिखा हुआ आ रहा है, उसके सामने 0 पॉइंट्स आ रहे हैं। प्लेयर 2 लिखा हुआ आ रहा है, उसके सामने 0 पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कि हम लोग चाहते थे। बट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन खींची हुई आ रही होगी एंड टर्टल नज़र आ रहा होगा, जो कि सॉर्ट ऑफ एन एरो है। तो अब हम लोग इसको मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे? हम लोग पेन के ऊपर गो टू वाली लाइन के ऊपर जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पेन डॉट पेन अप। इसके ज़रिए से वो जो लाइन आ रही थी वो चली जाएगी एंड देन वो जो टर्टल आ रहा था हम लोग उसे भी हटाएंगे। कहेंगे कि पेन डॉट हाइट टर्टल। सो अब हम लोग जब इसे रन करेंगे तो दोनों चीज़ें हट गई। सो दैट्स ग्रेट। अब हम लोग स्कोर के ऊपर जाते हैं और वेरिएबल बनाते हैं स्कोर्स के। तो फर्स्ट वेरिएबल विल बी स्कोर 1, जो कि प्लेयर 1 का स्कोर होगा एंड that will be equal to 0 and similarly score 2 होगा उसका वेरिएबल प्लेयर 2 का and that will also be equal to 0 at least for the time being। उसके बाद अब हम लोग आते हैं जो कोलिजन्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, सो आपके ख्याल से अगर बॉल राइट साइड से पास होगी तो पॉइंट किसका होगा? ज़ाहिर है प्लेयर 1 का। इसे ज़रा हम लोग गेम के अंदर भी देख लेते हैं। अगर बॉल यहाँ से जाएगी तो प्लेयर 1 का पॉइंट होना चाहिए, बॉल यहाँ से जाएगी तो प्लेयर 2 का पॉइंट होना चाहिए। ये हमारे पास प्लस में आएगा। ठीक है, सो प्लस एक्स की बात करेंगे हम लोग। एक्स स्कोर में हम लोग प्लस में आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कोर 1 प्लस इज इक्वल्स 1। तो एक पॉइंट प्लस हो जाएगा और उसके बाद हमें ये दिखाना भी तो होगा कि प्लस तो हो गया स्कोर, बट अब हमें यही चीज़ दिखानी है। तो हम लोग इसे दिखाएंगे कैसे? हम लोग सिंपली ऊपर आएंगे एंड ये जो पेन डॉट राइट का फंक्शन है हम लोग इसे कर लेंगे कॉपी। छापने का काम तो हमारा बहुत अच्छा है ना। ठीक है, हम लोग इसे यहाँ पे आकर मैंने कॉपी कर दिया एंड देन हम लोग यहाँ पे इसकी ये चेंज करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्मेट
and then score 1, score 2, score 1 and score 2। ठीक है, सो अब जो प्लेयर 1 का है वो चेंज होना चाहिए स्कोर। ग्रेट, तो स्कोर चेंज हो रहा है, बट एज यू कैन सी वो उसी के ऊपर रीराइट करे आ रहा है, 0 के ऊपर 1, 0 के ऊपर 2। तो इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है, और वो छोटा सा सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेन डॉट प्लेयर। ठीक है, सो अब ऐसा नहीं होगा। सो ग्रेट, पहले 1 आ रहा है तो पहले वो रिमूव हो रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। सो अब हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है। अब जहाँ पे यहाँ पे जब काम हो गया, अब हम लोग दोबारा से कॉपी करेंगे। कॉपी के तो हम लोग माहिर हैं। सो बट यहाँ पे स्कोर 1 नहीं बल्कि स्कोर 2 होगा। एंड सिमिलरली आई थिंक दैट्स इनफ। यहाँ पर कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा जो स्कोरिंग सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, विच इज़ ग्रेट। अब हमारे पास सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, और वो है साउंड्स का। तो साउंड्स का मसला ये है कि जितने भी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं यानी मैक, विंडोज़ एंड लिनक्स, उनके ऊपर तीनों के डिफरेंट उनके स्टाइल्स हैं और उनके डिफरेंट सिंटैक्सेस हैं। तो हम लोग तीनों को यहाँ पे क्यों ना डिस्कस कर लें। तो मैक के लिए हमारे पास जो होगा उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा import OS, एंड हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो होगी जिसे हमें ऐड करना है, वो जो भी हमारे पास साउंड है वो हमें ऐड करनी है एक्स कॉर्ड के ऊपर। एक्स कॉर्ड के ऊपर क्यों करेंगे, बॉर्डर के ऊपर करते हैं, ऊपर वाले टॉप बॉर्डर के ऊपर हम लोग अगर वॉइस देना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे OS डॉट system and AF play, and then we will just write the name of the file pounds.life। ऐसे करेंगे ये काम हम लोग अगर हम लोग मैक के ऊपर होंगे, एंड यहाँ पे हम लोग एम्परसेंड साइन भी लगा देंगे। सो इस तरह से ये मैक में काम हो जाएगा। एंड अगर आप लोग लिनक्स में तो कुछ भी नहीं करना, खाली एफ हटाना है एंड आपका लिनक्स में काम हो गया। बट विंडोज़ में इसका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब क्योंकि मैं विंडोज़ के ऊपर हूँ तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि साउंड्स कैसे ऐड की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फोल्डर्स में आना होगा, एंड मेरे पास साउंड्स का ये 2 फोल्डर हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C, एंड देन मैं यहाँ पे इन्हें आके अच्छा, सो ऐसे तो ऐड हो नहीं रहे, काम करते हैं। दोनों को हमने Ctrl+C किया, देन हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर गए। डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास जो पाइथन ट्यूटोरियल्स हैं उनके ऊपर जाएंगे, Pong के ऊपर जाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग इन्हें कॉपी कर देते हैं। और हमारे पास VS कोड के ऊपर भी ये आई होप आ गए होंगे। ठीक है, ये आ चुके हैं। अब हम लोग को कैसे करना है, अब यहाँ पे हम लोग import OS के बजाय हम लोग लिखेंगे import WinSound, एंड हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी हम लोग उसके अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट कहाँ गई, यस ये। तो हम लोग उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे कि ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि WinSound डॉट play sound and bounce dot wave, and then we will just write के WinSound dot snd एसिंक। इससे क्या होगा कि प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होगा, एंड जो आवाज़ आएगी वो प्रोग्राम के रुके बगैर आएगी, यानी एसिंक्रोनस वे में आएगी।
ठीक है। सो अब हम लोग इसे करने जा रहे हैं कॉपी, जो कि हमारा फेवरेट काम होता है। Ctrl+C करेंगे एंड हम लोग इसे इधर भी पुट कर देंगे दिस, एंड यहाँ पर हम लोग कोड को क्लीन करने के लिए ऐसे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमारे पास साउंड है वो हम लोग डिफरेंट कर देते हैं, चीयर कर देते हैं। जब किसी को पॉइंट हो रहा है तो चीयर की आवाज़ आएंगी हमें, ठीक है। जो इधर साउंड होगी Ctrl+C, वही साउंड इधर होगी, ठीक है। एंड पैडल एंड बॉल कोलिजन्स के अंदर हम लोग कौन सी साउंड डालना चाहेंगे? आई थिंक आई वुड गो विथ दिस वन, क्योंकि बाउंस जैसी आवाज़ ही आती है। सो बाउंस जैसी आवाज़ ही हम लोग इसके अंदर पे डाल देंगे बॉल एंड पैडल कोलिजन्स के अंदर। ठीक है, अब एक दफ़ा हम लोग अपना गेम खेल के देखते हैं। गुड गेम, स्लो, नथिंग एल्स, थोड़ा सा स्लो गेम है। आई थिंक अच्छा पॉइंट करा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को चीयर की आवाज़। So what did you build? And अगर आप लोगों ने गेम मेरे साथ बना लिया तो आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस, कि हम लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो आई थिंक इट वाज अ नाइस गेम एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड एंड आल्सो लर्न एट द सेम टाइम, क्योंकि एडुटेनमेंट एच का पर्पस ही है कि आप लोगों को एंजॉय भी करवाना है और आप लोगों को सिखाना भी है। एंड आई हैव गॉट अनदर ग्रेट पीस ऑफ न्यूज़ फॉर यू गाइस। वो ये है कि सेकेंड ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो सी लैंग्वेज है वो सेकेंड ईयर के कोर्स में शामिल है। सो क्यों ना सेकेंड ईयर में क्यों ना सी लैंग्वेज पढ़ा दी जाए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, एंड जो हमारे पास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड उसके अंदर जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो तो करा ही देंगे, बल्कि उसके साथ जो थ्योरी होगी वो भी साथ साथ पढ़ा देंगे। सो इट वॉज अ गुड न्यूज़, तो मैंने सोचा कि अभी शेयर कर दूँ। सो द अपकमिंग वीडियोज़ वुड बी अबाउट सी लैंग्वेज। उनके बारे में पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे कि how was the beginning of C language, और ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग इटसेल्फ। क्योंकि जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था तो मैंने डायरेक्टली पाइथन स्टार्ट कर दिया था, बट आई थिंक कि हम लोगों को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, हमें सीखनी क्यों है, व्हाई लर्न प्रोग्रामिंग, और होती क्या है मशीन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती है। सो we'll be discussing all of them in our future classes inshallah. So for that keep watching Edutainment H.